दूर किसी जंगल में तोता राजा का साम्राज्य था। तोता राजा की एक बेटी थी जिसका नाम सुनहरी तोती था। सुनहरी तोती बहुत ही घमंडी और पत्थर दिल थी। पापा पापा, मैं पूरे जंगल को देखना चाहती हूँ। मेरी प्यारी बिटिया, तुम सिपाहियों को अपने साथ ले जाओ और पूरे जंगल को अच्छे से देख लेना। नहीं पापा, इस बार मैं पूरे जंगल को अकेली ही देखने जाऊंगी। मैं किसी भी पंछी सैनिक को अपने साथ लेकर नहीं जाऊंगी। सुनहरी बिटिया, हमारे जंगल में अनेक शिकारी पंछी घूम रहे हैं। उन शिकारी पंछियों से आपको खतरा हो सकता है। पापा, किसी भी शिकारी पंछी में इतनी हिम्मत नहीं है जो सुनहरी तोती को अपना शिकार बना सके। सुनहरी तोती अपने पिता की बात नहीं मानती और अकेले ही पूरे जंगल को देखने चली जाती है। सुनहरी तोती को रास्ते में पुन्नू कौवा मिल जाता है। अरे ओ काले कौवे, हमारे जंगल में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? इससे मुझे क्या फायदा होगा? काले कौवे, अगर तुमने मुझे सही जानकारी दी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। पैसे? बहुत सारे पैसे? ठीक है तोती, मैं तुम्हें बताता हूँ। इस जंगल में सबसे अच्छी जगह कौन सी है? सुनो नन्ही तोती, इस जंगल में सबसे खूबसूरत जगह टुनी चिड़िया का आम का बगीचा है। टुनी चिड़िया के बगीचे के आम खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट हैं। टुनी चिड़िया के बगीचे के आम दूसरे जंगलों तक प्रसिद्ध हैं। दूसरे जंगलों से अनेक पंछी टुनी चिड़िया के बगीचे के आम लेने के लिए आते हैं। पुन्नू कौवा सुनहरी तोती को टुनी चिड़िया के आम के बगीचे तक पहुंचने का रास्ता बता देता है। तो सुनहरी तोती टुनी चिड़िया के आम के बगीचे में जाती है। उस वक्त टुनी चिड़िया आम के बगीचे में ही थी। अरे वाह, कितना खूबसूरत आम का बगीचा है। मुझे तो पता ही नहीं था इस जंगल में इतना खूबसूरत आम का बगीचा भी है। सुनहरी तोती टुनी चिड़िया के पास जाती है। टुनी चिड़िया, मुझे तुम्हारे बगीचे के आम खाने हैं, मुझे कुछ आम दे दो। एक बार आओगे बार बार खाओगे, अभी देती हूँ मेरे बगीचे के मीठे और स्वादिष्ट आम। टुनी चिड़िया सुनहरी तोती को आम दे देती है। सुनहरी तोती आम खा लेती है। टुनी चिड़िया, तुम्हारे बगीचे के आम तो खाने में बहुत स्वादिष्ट हैं। ये आम का बगीचा तो मेरे पास होना चाहिए, क्योंकि इतने मीठे और स्वादिष्ट आम खाने का अधिकार सिर्फ प्रिंसेस सुनहरी तोती का है। सुनहरी तोती टुनी चिड़िया से कहती है। सुनहरी तोती टुनी चिड़िया को बहुत सारे पैसे देती है और टुनी चिड़िया से कहती है, सुन टुनी चिड़िया, ये सारे पैसे आज से तुम्हारे और ये आम का बगीचा मेरा हुआ। सुनहरी तोती, मुझे मेरा आम का बगीचा तुझे नहीं देना। तुम चुपचाप मेरे आम के बगीचे से चली जाओ। सुन चिड़िया, तुझे क्या चाहिए? जो तू चाहेगी वह तुझे मिल जाएगा, लेकिन तुझे ये आम का बगीचा मुझे देना होगा। सुनहरी तोती, ये आम का बगीचा मेरी माँ ने मुझे दिया था। इस आम के बगीचे से मेरी माँ की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। ये आम का बगीचा मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगी। टुनी चिड़िया, तुमने मुझे आम का बगीचा देने से मना कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। अब तुम इसका अंजाम भुगतने को तैयार हो जाओ। सुनहरी तोती गुस्से में तोता राजा के पास जाती है और तोता राजा से कहती है, पापा, मैं ये जंगल छोड़कर जा रही हूँ और फिर कभी इस जंगल में नहीं आऊंगी। उस टुनी चिड़िया ने मेरा बहुत अपमान किया है। किस चिड़िया की इतनी हिम्मत जो तोता राजा की बिटिया का अपमान किया? हमें सारी बात अच्छे से बताओ प्रिंसेस। तोता राजा, मैं कल अकेली ही पूरा जंगल को देखने गई थी। वहाँ मुझे टुनी चिड़िया का आम का बगीचा बहुत पसंद आया। मैंने उस चिड़िया को पैसे लेने तथा आम का बगीचा मुझे देने को कहा, लेकिन उस चिड़िया ने देने से इनकार कर दिया। उस चिड़िया की इतनी हिम्मत जो प्रिंसेस को आम का बगीचा देने से इनकार कर दिया। चील मंत्री, तुम प्रिंसेस के साथ जाओ और उस टुनी चिड़िया से वो आम का बगीचा छीन लो और टुनी चिड़िया को अच्छा सबक सिखाओ। सुनहरी चिड़िया चील मंत्री को लेकर आम के बाग में जाती है। सुनो टुनी चिड़िया, तुमने प्रिंसेस को आम का बगीचा देने से मना कर दिया। ये तुमने अच्छा नहीं किया। आज से आम का बगीचा प्रिंसेस का है। तुम इस आम के बगीचे से निकल जाओ। चील मंत्री जी, मैं अपना आम का बगीचा किसी को भी नहीं दूंगी। ये आम का बगीचा मेरा है। चील मंत्री टुनी चिड़िया को उठाकर आम के बगीचे के बाहर फेंक देता है। सुन टुनी चिड़िया, आज के बाद इस आम के बगीचे में नजर आई तो तुम्हें जान से मरवा दिया जाएगा। टुनी चिड़िया रोती हुई उस आम के बगीचे से निकल जाती है। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? इस दुष्ट प्रिंसेस ने तो मुझसे मेरा आम का बगीचा छीन लिया। टुनी चिड़िया के पास उसकी माँ के दिए हुए कुछ आम के बीज थे। टुनी चिड़िया उन आम के बीजों को मिट्टी में लगा देती है।
कुछ ही दिनों में इन आम के बीजों से छोटे छोटे पौधे बाहर निकल आते हैं। दूसरी तरफ सुनहरी तोती भी लगातार आम के बगीचे में आने लगी। धीरे धीरे बगीचे के सारे आम के पेड़ सूखने लगे। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है? ये आम के पेड़ क्यों सूख रहे हैं? प्रिंसेस, हम तो इस आम के बगीचे की बहुत अच्छे से देखभाल करते हैं, लेकिन फिर भी ये आम के पेड़ सूख रहे हैं। धीरे धीरे सारे आम के पेड़ सूख जाते हैं और बगीचा खाली हो जाता है। मंत्री जी, मेरे आम के बगीचे के सारे आम के पेड़ सूख गए, ये क्या हो गया? प्रिंसेस, चलो हम उस टुनी चिड़िया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं ये आम के सारे पेड़ क्यों सूख गए। मंत्री जी तथा सुनहरी तोती टुनी चिड़िया के पास जाते हैं। सुनहरी तोती देखती है टुनी चिड़िया ने एक और आम का बगीचा तैयार कर लिया था। दुष्ट राजकुमारी, तुम यहाँ क्यों आई हो? टुनी चिड़िया, तुम्हारे जाने के बाद मेरे आम के बगीचे के सारे आम के पेड़ क्यों सूख गए? दुष्ट प्रिंसेस, उन पेड़ों का मुझसे तथा मेरा उन पेड़ों से बहुत लगाव था। उन पेड़ों की देखभाल मैंने और मेरी माँ ने वैसे की है जैसे एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करती है। टुनी चिड़िया की ये बातें सुनकर सुनहरी तोती को अपनी गलती का एहसास होता है। टुनी चिड़िया, मुझे माफ कर दो, मेरी नादानी की वजह से एक आम का बगीचा सूख गया। मुझे तुमसे तुम्हारे आम का बगीचा नहीं छीनना चाहिए था। टुनी चिड़िया प्रिंसेस सुनहरी तोती को माफ कर देती है तथा अपने नए आम के बगीचे में हंसी खुशी रहने लगती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? कमेंट में जरूर बताना। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।